वहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस हैं मुसलमानों से रिलेटेड, लेकिन मुझे आप बताएं, आपने कहा वहाँ पे मुसलमानों के रिलेटेड क्राइसिस है, लेकिन अभी रिसेंटली हमारे जो जर्नलिस्ट गए थे स्पोर्ट्स के तौर पे, ठीक है, उन्होंने जाकर बताया, उन्होंने कहा कि यार ये सारी चीज़ें शायद मीडिया पे हमें दिखाई जाती। इस तरह तो यार हमारे मुल्क के अंदर देखें, जैसे जड़ावाला में क्रिश्चियनों के साथ हुआ या सिंध में हिंदुओं के साथ होता है, तो इस तरह तो हमारे मुल्क में जैसे गिलगित बल्चिस्तान के शिया सुन्नी का फसाद चला, इस तरह तो हमारे मुल्क में क्राइसिस है। तो हम ये तो नहीं ना कह सकते कि हम उनके साथ जुल्म हो रहा है। हमारा मुल्क जो है ना, इसका फुल नेम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ऐसे ही है, लेकिन अभी इन्होंने पाकिस्तान भी नहीं रहने दिया, ठीक है। अब ये जो जरा वाला वाक़या हुआ है, ऐसे ही है, अफसोसनाक वाक़या है। ऐसे ही है। आप देखिए इंडिया की बात कीजिए, पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे भूटान के साथ और बाकी जैसे वो सऊदी अरब के साथ भी, सब मुल्कों के साथ, भूटान के भी राजा किंग आए थे, उन्होंने आकर विजिट किया और वो एक कॉरिडोर बना रहे हैं। उसके अलावा इंडिया ईरान के साथ, सारे मुल्कों, अफगानिस्तान के साथ प्रॉपर तिजारत कर रहा है। फिर यार वो कैसे बेहतर करते जा रहे हैं, उन पे कैसे जो है मुल्क यकीन कर रहे हैं। हम भी तो उनके साथ ही थे। हमारे तो अपने अगर हमसाये मुल्कों की बात की जाए, इस्लामी मुल्कों की बात की जाए, वही सऊदी अरब जाके इंडिया में, दुबई जाके इंडिया में कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। हमारे मुल्क में कोई भी नहीं आ रहा। ये जो है उनके सीईओ इंडियन है, ठीक है, गूगल के सीईओ इंडियन है। उसके बाद Microsoft जो भी कंपनीज हैं, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी हैं, जहाँ भी किसी मुल्क में भी हैं, वहाँ की जितनी भी HR हैं या जितनी भी दूसरी उनकी कंपनीज हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट है, सारी तो सारी इंडियंस हैं। तो वो अगर दोबारा शुरू करे तो इस तरह तो वो कभी भी ना वो आगे आए। मतलब एक मिसाल है, जैसे वो बड़ी बड़ी पोस्ट बैठे, अगर वो दोबारा शुरू करे तो वो तो कभी भी ना फिर आगे आए। डाउनफॉल आया है और बहुत ज़्यादा हमारे जो बायर्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं बांग्लादेश की तरफ और इंडिया की तरफ, दूसरे कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो गए हैं एशिया के अंदर। और आज वो जगह जो है हमारे मुल्क की, जो जैसे जापान ने ली, उसके बाद अगर हम बात करें बांग्लादेश, इंडिया ने ले ली। अगर आप कह रहे कि एक टाइम तक हम अच्छे थे, तो क्या लगता है यार वो तरक्की करते जा रहे हैं, आज हम उसी चीज़ों पर रोए जा रहे हैं। चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, ऐसे ही है। और जितना हमारा बेहतरीन दोस्त है वैसे इंडिया का बेहतरीन दुश्मन भी है। लेकिन चाइना की जितनी एक्सपोर्ट है, जितनी इम्पोर्ट है, वो इंडिया के साथ ऐसे चल रहे हैं जैसे उनके बगैर उनको गुजारा नहीं है। ऐसे ही। इंडिया के अंदर अगर वो 70% आपकी देख लें, वहाँ पे कोई चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो 70% चाइना उनको प्रोड्यूस मतलब दे रहा है। लेकिन तो उन्होंने जगह कंप्लीट कर दिया कि उन्होंने प्रॉपर तौर पर मेड इन इंडिया बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे ही जर्नलिस्ट गए थे जो स्पोर्ट्स के, उन्होंने यहाँ का दिखाया सारी चीज़ें कि मेड इन इंडिया बना रहा हो, इसी वजह से वो तरक्की कर रहा है। बिल्कुल ऐसी है। उनका अपने मतलब कंट्री में जो भी उनका पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका ये है कि हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। जबकि हमारे थोड़ी सी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटीज़ की वजह से वो कहते हैं। इंडिया की आप बात सुने, इंडिया में एक छोटी सी अगर वो क्या बनाते हैं, प्रैंक्स भी बनाते हैं ना, तो वो उनको भी सपोर्ट करते हैं। इतने इतने से बच्चे 18 19 साल के बच्चे अगर छोटे से प्रैंक्स भी स्टार्ट करते हैं ना शॉर्ट वीडियोस में, वो उन्हें भी सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। हमारे क्या है कि अगर किसी को आप कह भी दो ना, यार प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ दिस एंड दैट, वो सब्सक्राइब कर भी देंगे, आगे जाके वो अनसब्सक्राइब करेंगे। यार ये किस तरह की आपकी माइंड सेटअप है? आप खुद को नहीं सपोर्ट कर सकते, आप किसी अपने साथ वाले को तो सपोर्ट करो। हाँ, जैसे समदर फन आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक, हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अगर हम बात करें तो भूटान के जैसे किंग इंडिया के अंदर गए, जैसे उनको रिस्पेक्ट मिली, और प्रॉपर तौर पे अगर बात की जाए तो मोदी साहब का एक विजन है कि वो प्रॉपर तौर पर रेल कॉरिडोर बनाएंगे और ट्रेड करेंगे, तिजारत करेंगे अपने नेबर कंट्री के साथ। वो जैसे तिजारत कर रहे हैं, ईरान की बात की जाए, चाबहार की, अफगानिस्तान के साथ मिलके, या बांग्लादेश की बात की जाए, जितने भी उनके, श्रीलंका की बात की जाए, जितने भी उनके नेबर कंट्रीज़ हैं, वो सबके साथ तिजारत भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, और प्रॉपर तौर पर तल्लुकात अच्छे करके मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि हमारे, अगर हम देखा जाए तो हमारे किसी भी अपने मुल्क के साथ बेहतरीन तल्लुकात नहीं है। अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, ईरान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, इंडिया के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात नहीं है, ठीक है। किसी भी मुल्क, चाइना के साथ हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गया, तो हम देखेंगे कि क्या वजह है, वो तरक्की करते जा रहा है। क्या हमें उनकी पॉलिसियों को, फॉरेन पॉलिसियों को नहीं समझना चाहिए कि हम भी बेहतर कर सकें? क्योंकि जब तक आप किसी मुल्क के साथ तिजारत नहीं करते, किसी मुल्क के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं करते, आपकी मुल्क की जो इकॉनमी है वो बेहतर नहीं होती। तो इस हवाले से आम पाकिस्तानी ले मैन है, एजुकेटेड मैन है, वो क्या सोचते हैं, हम आप तक उनकी राय पहुँचाएंगे। देखते रहे पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? मेरा नाम बिलाल है। आपका नाम? उज़ैर अब्बास। क्या करते हैं बिलाल भाई आप? मैंने भाई BS फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी किया हुआ है। सही हो गया। और आप? भाई मैंने भी बैचलर्स किया फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में। रिसेंटली माइंड ब्रिज में जॉब कर रहा हूँ एज अ CSR। सही। मुझे ये बताएं, आज का हमारा टॉपिक ये था कि हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछें कि अगर हम अपने नेबर कंट्री के साथ बात करें, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे इशू चल रहे हैं, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अब तो चाइना के अंदर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गए। क्या वजह है यार? जब तक हम अपने नेबर कंट्री के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि हमारी इकॉनमी या हमारा मुल्क बेहतर हो सकता है? जी, ये सोचना तो ऐसा ही है जैसा एक मतलब कोई हम नहर में सोना बहाने वाला ख्वाब देख रहे हैं। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। अच्छा। कि अगर आप अपने नेबर के साथ सही चलेंगे नहीं तो आप तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा। तो जब तक आप अपने ताल्लुकात जो हैं उनको बाहमी गुफ्तो शनीद से और अच्छे ताल्लुक से वो रखेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलाएंगे, तो दैन इट इज़ पॉसिबल कि आप अपना जो है माशियत को, अपनी ज़राअत को और साथ साथ अपनी आवाम को, ज़्यादातर पाकिस्तानी आवाम इस वक्त वो है
जो कि पिस रही है निचले वाला ऐसे ही तबका, है। जो कि एक मीडियम तबका है, या मैं कह रहा हूँ एक एलीट क्लास है, वो इतना नहीं उसे कोई भी इफेक्ट हो रहा ज़्यादातर। एलीट क्लास कह सकते हैं, अब तो मीडियम क्लास का भी ये जो हाल हो गया, मतलब जैसे क्राइसिस आए हैं हमारे मुल्क के अंदर। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्राइसिस हर तरह के हैं और दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है, ना कि इनमें कोई कमी पेशी आ रही है। जैसे आपको पता है ये केयर टेकर हुकूमत आ रही है, ठीक आई हुई है, तो अब जो न्यू इलेक्शन होने हैं उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कोई अजूबा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी भी मुमकिन ही नहीं है कि कोई अलादीन आएगा, अपना चिराग घिसेगा और पाकिस्तान में जो है रोशनी फैल जाएगी तरक्की की। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्या है, आप हर सियासी जमात और हर जो समाजी कारकुन है आपस में मिले, बैठें एक बेंच पे, सारा डिस्कस करें प्लेटफॉर्म पे, देन जो है वो हर एक तरह से ना सिर्फ हुकूमत को सपोर्ट बनाएं, बल्कि अपने जो ताल्लुकात हैं किसी और ममालिक के साथ और अपने जो एक दूसरे के साथ इंसानियत के ताल्लुक हैं उन्हें भी कायम करें। मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली में एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि उनके नेबर के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि अभी रिसेंटली भूटान के किंग आए थे, उन्होंने प्रॉपर तौर पर उनके जो मोदी साहब है, ठीक है, वो रेल कॉरिडोर का प्रॉपर तौर पर ट्रेड की जो है वो कर रहे हैं कि उनके साथ ट्रेड की जाए। उसके बाद श्रीलंका के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान की बात की जाए तो चाबहार का जो, क्योंकि देखें इस्लामिक कंट्री थी, हमने बेहतर किए किसी ना किसी ने तो करने थे, चाबहार से प्रॉपर ट्रेड करेंगे, ठीक है। बाकी इस्लामी सऊदी अरब के साथ वो ट्रेड करें, सऊदी अरब इवन के इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करा, जैसे उसने IPL की स्टेक्स खरीदी या बाकी चीज़ें की। क्या वजह यार, फिर वो तरक्की करते जा रहे हैं, हर मुल्क उनकी तरफ जा रहा है और हम उनको देख के भी सीख नहीं पा रहे, क्योंकि हम दुश्मनी की और वो सारी बातें तो कर रहे होते हैं, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हम इन चीज़ों को फोकस नहीं करते। और इस तरह की कौम कभी भी तरक्की की तरफ तो नहीं जा सकती। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया के जैसे गूगल के CEO, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO, कि अब तो इंडियन यूट्यूबर जो ओरिजिन है उनके CEO इंडियन है, ठीक है, ऐसे ही। गूगल के CEO इंडियन है। उसके बाद Microsoft के जो भी से- कंपनीज हैं, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी हैं, जहाँ भी किसी मुल्क में भी हैं, वहाँ के जितनी भी HR हैं या जितनी भी दूसरी उनकी कंपनीज हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट है, सारी तो सारी इंडियंस हैं। तो वो अगर अब दोबारा वही शुरू चीज़ करे तो इस तरह तो वो कभी भी ना वो आगे आए। मतलब एक मिसाल है, जैसे वो बड़ी बड़ी पोस्ट बैठे, अगर वो दोबारा शुरू करे तो वो तो कभी भी ना फिर आगे आए। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर दबाया जाता है अगर बड़ी पोस्ट पे आ जाए, तो इस तरह जिनके उनके जैसे बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर है, अगर वो मतलब ना फेवर दें तो इस तरह तो फिर वो कभी भी ना आए। आप फ्रीलांसिंग को देख लें, आजकल बहुत ज़्यादा इसका पीक चल रहा ऐसे ही है, है। ठीक है। अगर एक बंदा सीख लेता है कोई 4 लफ्ज़, ठीक है, वो कमाने शुरू कर देता है, $2 अगर वो कमा रहा है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे से नीचे वाला बंदा जो है वो $1 भी कमाए। कमाना तो छोड़ो, वो उसे ट्रिक भी नहीं बताएगा कि यार इसे सीखा कैसे जाता है। ये चल रहा है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तानी जो है ना, इंडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा अप है पाकिस्तान से, फ्रीलांसिंग के मोड में, ना सिर्फ फ्रीलांसिंग में, इंक्लूडिंग IT की बात की जाए, IT की बात की जाए, आप माशियत की बात कर लें, हाँ वहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस हैं मुसलमानों से रिलेटेड, लेकिन मुझे आप बताएं, आपने कहा वहाँ पे मुसलमानों के रिलेटेड क्राइसिस है, लेकिन अभी रिसेंटली हमारे जो जर्नलिस्ट गए थे पासपोर्ट्स के तौर पे, ठीक है, उन्होंने जाकर बताया, उन्होंने कहा कि यार ये सारी चीज़ें शायद मीडिया पे हमें दिखाई जाती, इस तरह तो यार हमारे मुल्क के अंदर देखें, जैसे जड़ावाला में क्रिश्चियनों के साथ हुआ या सिंध में हिंदुओं के साथ होता है, तो इस तरह तो हमारे मुल्क में जैसे गिलगित बल्चिस्तान के शिया सुन्नी का फसाद चला, इस तरह तो हमारे मुल्क में क्राइसिस है। तो हम ये तो नहीं ना कह सकते कि हम उनके साथ जुल्म हो रहा है। हमारा मुल्क जो है ना, इसका फुल नेम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ऐसे ही है, लेकिन अभी इन्होंने पाकिस्तान भी नहीं रहने दिया, ठीक है। अब ये जो जरा वाला वाक़या हुआ है, ऐसे ही है, अफसोसनाक वाक़या है। ऐसे ही है। आप देखें किसी को बाइबल पता भी को नहीं था। कब्रों से उनके प्रॉपर तौर पर जो इतनी बेहुरमती की है, कब्रों से उन्होंने खोदना शुरू कर दी थी, हिंदुओं के ऊपर जो मंदिर पे अटैक या उनकी फोर्स कन्वर्जन की जाती है, तो इस तरह तो फिर हमने मुल्क बनाया था इस्लाम के ऊपर प्रॉपर जो है मिनॉरिटी सेव रहेंगे, इस तरह तो हमारे नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी सेव बिल्कुल, रहेंगे। कुरान मजीद में, फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है, ना सिर्फ अल्लाह ने मेंशन किया बल्कि आखिरी पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आके बताया है कि आपका जो ये जो दीन है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये जो दीन इस्लाम है, ये अमन का पैगाम दे रहा है, अमन का पैगाम, ना कि आप किसी को फ़रकाबाजी में या किसी को ऐसे आप करें, फ्रस्ट्रेट कर दें, किसी को जीना ही हराम कर दें उसका। अब क्या हुआ जरा वाला में, सारे के वो गिरजाघर उन्होंने जला दिए हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनकी औरतों को उन्होंने बाहर ला के वो ऐसे ही है, सरे पर्दा कर दिए। तो ये क्या आप कर रहे हैं? ऐसे ही है। मतलब इस तरह के तो नहीं हम मुसलमान थे, इस तरह तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का हम पाकिस्तान चाह रहे हैं। क्योंकि आप देखें भाई, आप स्टूडेंट हैं, आप यूथ हैं और आप एजुकेटेड है, आपसे अवेयरनेस की बात करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, या मुझे आएगी या आप तो होगी, हमने आगे फैलानी। मुझे ये बताएं, आज तक हमने 80 की दहाई से बात की जाए तो हमने ऐसी वो चीज़ें पढ़ाई कि गुस्सा दिलाया और कौम को प्रॉपर तौर पर जहाँ भी कोई, जैसे आप देखें, सिर्फ ये एक वाक़या नहीं है, श्रीलंका मैनेजर के अंदर सियालकोट के अंदर जो वाक़या हुआ था वो आपके सामने है सारे वाक़े, ठीक है। मतलब इस तरह कौम को कर दिया कि थोड़ी सी बात करते हैं हम मारने काटने पे आ जाते हैं। हमारे आज यहाँ पे नॉन मुस्लिम या इवन कि अगर मैं भी बात करूँ, हम ओपनली यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच से बात नहीं कर सकते। अगर क्या ये सारी चीज़ें होंगी, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या हमारा मुल्क तरक्की करेगा? आपको लगता है कि हमें इन चीज़ों से निकल के टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, जैसे बाकी मुल्कों ने तरक्की की, अमेरिका, इंडिया या चाइना ने तरक्की की?
बिल्कुल हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें टेक्नोलॉजी को देखना चाहिए, मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमें जो अपने ताल्लुकात हैं उनको भी मजबूत करना हाँ, चाहिए। ये भी चीज़ है। ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ चल जाएं और हमारे जो एक इंसान के साथ दूसरे ताल्लुक हैं वो ख़राब रहें। ऐसे ही है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को इरिटेट कर रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। अगर एक सियासतदान है वो दूसरे सियासतदान को नीचला दिखा रहा है, ऐसे ही है। चाहे वो जितना मर्जी घपला करके बैठा है, वो चाहता है कि मेरा नाम बस हो, मेरी मार्केट चले। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसे, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। पहली बात तो ये है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा यही है, एक पॉइंट है कि हर कोई किसी का हक मार रहा है। वो लेग पुलिंग चल रही है कि यहाँ पे जो है बिल्कुल। वो अगर आप किसी की लेग पुलिंग करोगे तो फिर आप कैसे, मतलब उस अवाम को कैसे सपोर्ट कर सकते हो? आप इतने बड़े वादे करते हो कि यार हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपने अब तक किया क्या है? ऐसे ही है। आपने जो जहाँ 4 काम किए हैं, आपने 5वां काम तो अपना निकाल ही लिया है। ऐसे ही है। और मैं सिर्फ एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, जितनी भी सियासी जमातें ऐसे ही अब है। तक आई हैं पाकिस्तान में, कभी और भी वही रिपीट होके आ रही है 76 सालों से देखे तो वही रिपीट होके आ रही है। कोई नया अगर कोई किसी को सियासी चांस जमात आती है, वो वादे करती है, मैं ये कर दूंगा, मैं इतनी लाख नौकरियां दे दूंगा, मैं इतने सब। यार आप अगर नहीं कर सकते तो आप क्यों प्रोमिस कर रहे हो हमसे? एक और चीज़ मुझे बताएं, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, एक और मेंटेलिटी बन गया हमारे यहाँ पे। कोई भी सियासी जमात आती है वो सबसे पहले कश्मीर का और फ़लस्तीन की बात करती है कि हम जो है उनके लिए। तो क्या यार हमारे मुल्क में सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर में जो है, वज़ीरिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं, तो क्या ये मुसलमान नहीं है? क्या पहले अपने मुल्क को नहीं देखना चाहिए? सर ये एक इस तरह की है ट्रिक कि हमने मार्केट कैसे कैच करनी है, हमने अवाम को कैसे अपना गुलाम बनाना है। ठीक है, अगर कोई आएगा मैं कश्मीर के साथ हूँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो जिस कश्मीर की बात करते हैं वहाँ पे आप डेवलपमेंट देखिए, आपने डेवलपमेंट इंडिया के कश्मीर की देखी है। आप नेट पे सर्च कीजिएगा भाई, वो वहाँ पे प्रॉपर 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का जो है ना, उनका एक बंदा जो है ना वो साल का कमा रहा है। कश्मीर इतना और लेवल। अगर आप किसी से पूछेंगे भी ना, जो कश्मीर में बैठे हैं, जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं या वैसे ही जो घर से ओझल हुए हैं, तो वो यही चाहेंगे कि कभी भी पाकिस्तान ना बने वो, या फिर वो अपनी अलग एक स्टेट चाहते हैं। वो कभी भी पाकिस्तान तो पहले ही क्राइसिस का शिकार है, कौन चाहेगा आपके साथ मिलना? तो काइंडली सपोर्ट करें आप, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके एक अच्छा एक्शन करें, वहाँ पे अच्छा आप अपने आप को जो है मुज़ाकरात वगैरह के साथ हल करें। मतलब जो आप लेकिन बेहतर वैसे पहले नहीं आप अपने कर सकते। मुल्क को बेहतर करें, उसके बाद जो है आप आगे बात। अभी आप मुझे ये बताएं, लास्ट सवाल करके इंटरव्यू ख़त्म करूँगा, लंबा आपका टाइम। अफगानियों के साथ जो अभी हम कर रहे हैं, एक दफ़ा से हमने डेडलाइन दी, ठीक है, वो आप देखें ना, वो आज नहीं हमारे मुल्क में ऐसे, या 5 सालों से नहीं, वो 40-50 साल पहले के रहे थे। हमने 1 महीने में कहा कि आप निकले, नहीं तो आप क्या इस तरह जैसे अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले ख़राब हो रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि यार इसके पीछे इंडिया की साजिश थी, अमेरिका की साजिश थी। गलतियाँ तो हम फिर खुद करते हैं। देखिए, अगर मुसलमान ही मुसलमानों को ऐसे निकालेंगे ऐसे ही है, तो फिर एक तरह वो से तो मुस्लिम हमारे ब्रदर दुश्मन का बनेंगे। लगाते हैं। वो तो हमारे दुश्मन बनेंगे। ऐसे ही। ना सिर्फ वो बनेंगे बल्कि दूसरे इस्लामी ममालिक भी देखेंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ से हमें फ़ायदा भी हुआ है, उनको निकालने से हमारी कुछ बेहतरी आई है, कुछ निकालने से कमी आप आई है। पुलिसियाँ बनाते हैं ना, आप प्रॉपर तौर पे पुलिसियाँ, आप जैसे उनको हथकड़ियाँ लगा के या धक्के सारा सिस्टम करें, इस तरह तो वो भी सोचेंगे कि यार उनकी नस्लें आने वाली कि यार इन्होंने। बिल्कुल ऐसी बात है, आपने जिस तरह उनको निकाला है यहाँ से, वो सोच के उनके माइंड में जो बन गया है एक सिनेरियो पूरा, वो आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। लेकिन वो अब आपसे देखें इंडिया के साथ क्यों है वो इतने क्लोज, वो इस तरीके से हैं क्योंकि इंडिया जो है वो डबल गेमर है। वो इस हैंड से भी गेम कर रहा है, वो इस हैंड से भी गेम कर रहा है। इस तरह वो आपको दबा के पीस रहा है और आप पीसी जा रहे हो। अगर आप जहन से सोचोगे तो ना, क्या आपको लगता है कि इंडिया पीस रही है हमारी अपनी गलतियों को ऐसे हम पिस रहे हैं? क्योंकि कुछ हम तो हमारी ये- अपनी गलतियाँ, अच्छा। कुछ इंडिया ने तरक्की इस तरह कर दी। अब देखें, अभी रिसेंटली उनका मून पे गया है, ठीक है, चंद्रयान 3 अदित्य L1 भी सक्सेसफुल हो गए। उनसे पहले जो था हमारा यहाँ पे एक वो बन गया था, ठीक है, स्पेस आप कह रहे हैं कि हमारा जो था, स्पेस था वो यहाँ बन गया था पहले एक अदारा, लेकिन उनका चला गया। क्या हमारे पास फुकदान थे टेक्नोलॉजी के? नहीं, हमारे पास क्या था, हमारी साइकी ये बनी हुई है कि हमने हुकूमतों को गिराना है। कभी भी कोई सियासतदान आया 5 साल तो उसे पूरे करने ही नहीं दिए आपने, कभी 5 साल पूरे करके नहीं गया। बेनज़ीर आई, उसको शूट आउट करवा दिया आपने। देन नवाज शरीफ आया, उसके 3 साल लेग पुलिंग कर दी। इमरान खान साहब आए, उसको ऐसे कर दिया। देन आगे अब देखो कौन आएगा, केयर टेकर आ रही है, वो अपने हिसाब से कुछ चलाना चाह रही है। हमारा जो अभी एक छोटी सी बात मैं करने वाला हूँ जो कि बहुत अहम है। अच्छा, ये जो हमारी एज है, अभी मेरी एज माशाल्लाह 22 है, ठीक है, अभी मैं डिग्री कर चुका हूँ, ग्रेजुएशन हो चुकी है मेरी BS फूड साइंसेज में। हमारी एज के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, उन सब का ये एक माइंड सेटअप बन चुका है कि हमने 4 साल की डिग्री करनी है, हमने मास्टर्स यहाँ से नहीं करना, हमने मास्टर्स करना है किसी आउटसाइडेड कंट्री से जाके। कह रहे हैं 100%। गल्फ जाना नहीं चाहते, कोशिश कर रहे हैं यूरोप कंट्री की या चाइना की, क्योंकि वहाँ पे स्कॉलरशिप्स पे या आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगा के मिल जाते हैं। अरे यार, आपके पाकिस्तान में क्या कमी है? पाकिस्तान एक बहुत सुनहरा मुल्क है। हाँ, करेंसी में फ़र्क है, करेंसी में फ़र्क है, और साथ साथ ये भी आप कह सकते हैं कि आप जो यहाँ 5 साल कमा के आपका ये भाई ने बैंक बड़ी बैलेंस- अच्छी बात की है कि जिन गोरों से आज़ादी ली थी आज उन्हीं की जाकर गुलामी और वहाँ भी जाकर पैसा कमा रहे हो। बिल्कुल,
कि आप जिस मुल्क में रह के, ये एक है वैसे बात और हकीकत बात है कि आप 5 साल में पाकिस्तान में रहते हुए ज़्यादा 10 लाख कमा लेंगे, और यही आप जाके USA में या फ्रांस में या जर्मनी में जाके या इटली में जाके आप मोर देन मतलब 50 लाख या 60 लाख कमा सकते हैं इजीली। तो ये बात सोचने वाली है कि क्यों ना हम अनस्टेबिलिटी ऐसी है कि यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी। अगर आप बिजनेस करें, आपको पता नहीं कि यार मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं, क्या सिस्टम होगा, आगे आने वाली पॉलिसियाँ हुकूमत की क्या होगी, तो इसलिए लोग भी डरते हैं ना भाई। बिल्कुल आपकी बात ऐसी है। जो बिज़नेस अभी नए नए उठ रहे हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं जिनका माइंड सेटअप है कि यार हमने इस टाइप का बिज़नेस करना है। वो बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, दैन कुछ एक्शंस भी परफॉर्मिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बजट की बात आती है और वो इसमें प्रोग्रेस देखते हैं तो वो नल होती है, ज़ीरो होती है, बिल्कुल न्यूट्रल होती है। मतलब उन्हें कुछ हमने बचता ही मेड इन पाकिस्तान बनाने पे फोकस ही नहीं किया। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ या सब कुछ ख़त्म इस तरह हो गया कि जिससे पता नहीं किसने सफाया कर दिया। हमारे पड़ोसी मुल्कों की बात करिए, चाइना की, इंडिया की, उन्होंने चाइना ने मेड इन चाइना बनाया, मेड इन इंडिया बनाया। आज वो दुनिया के मुल्कों में छोटी सी बात बताऊँ फ्रेंड्स, मैं खुद ही यूट्यूबर हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी FST मेंटोर चैनल का नेम है, वहाँ पे करवा रहा हूँ। अब इंडिया की आप बात सुने, इंडिया में एक छोटी सी अगर वो क्या बनाते हैं, प्रैंक्स भी बनाते हैं ना, तो वो उनको भी सपोर्ट करते हैं। इतने इतने से बच्चे 18 19 साल के बच्चे अगर छोटे से प्रैंक्स भी स्टार्ट करते हैं ना शॉर्ट वीडियोज़ में, वो उन्हें भी सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। हमारे क्या है कि अगर किसी को आप कह भी दो ना यार प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ दिस एंड दैट, वो सब्सक्राइब कर भी देंगे, आगे जाके वो अनसब्सक्राइब करेंगे। यार ये किस तरह की आपकी माइंड सेटअप है? आप खुद को नहीं सपोर्ट कर सकते, आप किसी अपने साथ वाले को तो सपोर्ट करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम भाई? डॉक्टर ज़ुबैर। डॉक्टर हैं ज़ुबैर साहब, मुझे ये बताएं, आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे ये है कि अगर हम बात करें हमारे किसी भी अपने नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, अगर चाइना हमारे साथ दोस्त कहते थे उसके साथ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकी है, अफगानिस्तान के साथ मसले चले, इंडिया के साथ ऑलरेडी है, ईरान के साथ भी है, हम किसी भी चीज़ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करें तो इस तरह हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो बैनुल-अक़वामी तजारत है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है। और जो आजकल एक इंटरनेशनल सिनेरियो में हालात बने हुए हैं, पिछले दिनों आपने देखा कि कोविड का एक एपिडेमिक और पूरे सीज़न में गुजरा है, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी डिस्टर्ब रही है, स्पेशली चाइना और ऐसे मुल्कों के साथ जहाँ पे स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन लगा हुआ था। तो भाई आप तरक्की के लिए, जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकी हुई हैं या नहीं हो रही या कम हो रही हैं, उसको बढ़ाने के लिए डेफिनेटली पहले हम अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएंगे तो हमारे मामला ये आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही है। अब इंटरनेशनल वॉर का सीन चल रहा है, वो कैसे चल रहा है आपको पता है, रशिया, उसके रशिया यूक्रेन का चल रहा है, अभी उसके बाद फ़लस्तीन का और Yes. इजराइल का भी चल तो रहा है। इस सारे इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर डेफिनेटली पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनके दरमियान आपस में तजारत पे नुकसान तो हुआ है, ऐसे ही है। और ये तब तक सेटल नहीं हो सकता जब तक हम आलमी मंजरनामे पे सारे ममालिक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं करें। वो जब वॉर लगी थी तो उसकी हम जगह ले सकते थे, बहुत से मुल्कों में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते तो वो मुल्क तरक्की कर सकता था। डेफिनेटली हमारा जैसे अभी CPEC का कॉरिडोर बन रहा था, ऐसे ही। और उसमें चाइना पाकिस्तान को अच्छे खासी तरीके से सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन वॉर के हवाले से अब दूसरा कुछ लोकल बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी के हिसाब से उसमें इशू ने जो इशू वगैरह किया, लोकल पॉलिटिक्स की वजह से भी हमें काफ़ी मतलब चाइना की में प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों मुतासिर हुई हैं। सर मुझे ये बताएं, आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, इंडिया की बात कीजिए, पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे भूटान के साथ और बाकी जैसे वो सऊदी अरब के साथ भी सब मुल्कों के साथ, भूटान के भी राजा किंग आए थे, उन्होंने आकर विज़िट किया और वो एक कॉरिडोर बना रहे हैं। उसके अलावा इंडिया ईरान के साथ सारे मुल्कों, अफगानिस्तान के साथ प्रॉपर तिजारत कर रहे हैं। फिर यार वो कैसे बेहतर करते जा रहे हैं, उन पे कैसे जो है मुल्क यकीन कर रहे हैं? हम भी तो उनके साथ ही थे। हमारे तो अपने अगर हमसाये मुल्कों की बात की जाए, इस्लामी मुल्कों की बात की जाए, वही सऊदी अरब जाके इंडिया में, दुबई जाके इंडिया में कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। हमारे मुल्क में कोई भी नहीं आ रहा। असल में पाकिस्तान के हालात जो है ना वो पॉलिटिकल इतने अनस्टेबल हैं, जिसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं कर रहा। जब तक लोकल तौर पे पॉलिटिशियन एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, मुल्क की पॉलिसी एक अच्छे तरीके से नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, तब तक कोई भी ऐसा मुल्क जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो नहीं आएगा। जब तक हमारे इंटरनल मामला सीधे नहीं होंगे, हमें अपनी मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम लोग घिरे रहेंगे। आपने सऊदी अरब की मिसाल दी, सऊदी अरब ने देखें वो तेल प्रोड्यूस कर रहा था और अब उसकी सारी इकोनॉमी जो है वो तेल के ऊपर डिपेंडेंट थी, लेकिन जब से शहजादा आया है सुल्तान जो सलमान जो है, उसने अपना व्यू ब्रॉड किया, उसने कहा टूरिज्म को हम प्रिवेल करते हैं, बाकी दूसरी तीसरी इंडस्ट्री जितनी भी हैं वो सऊदी अरब में लगाते ताकि लोग बाहर से लोग आके सिर्फ हज उम्रे के लिए ना आए या सिर्फ पेट्रोल के लिए हमारी तरफ ना देखें। हमने अपनी इकॉनमी को मजबूत करना है टूरिज्म से, इंडस्ट्री से। तो जब तक वहाँ पे हालात स्टेबल नहीं, IPL जो स्टेक्स खरीद लिए हैं वहाँ पे IPL करवाएंगे प्रॉपर, वो डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ के साथ चल रहे हैं। हमारी अब तक ये नहीं स्टेबिलिटी आ रही कि हमने अपने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी बनानी है, बनानी है तो कैसे बनानी है, अगर बन भी गई तो वो किसकी बनेगी। तो जब तक हम अपने इंटरनल
इंटरनल मामला को स्टेबल नहीं करेंगे, बाहर से कैसे इन्वेस्टर आएंगे, कैसे इकॉनमी ग्रोथ करेगी? क्या आपको लगता है कि हमें एज एक सवाल है कि इंडिया के साथ हमें तिजारत करनी चाहिए? क्योंकि देखिए एक बड़ी इकोनॉमी है, चाइना के साथ हमारे कुछ थोड़ा सा देखे जाए कल्चर या वो चीज़ें समझ नहीं सकते, लेकिन इंडिया की बात कीजिए तो ईजिली है, फ्रेंडली है, ठीक है, एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं करते या करनी चाहिए? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम कहते हैं कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, ऐसे ही है। और जितना हमारा बेहतरीन दोस्त है वैसे इंडिया का बदतरीन दुश्मन भी है। लेकिन चाइना की जितनी एक्सपोर्ट है, जितनी इम्पोर्ट है, वो इंडिया के साथ ऐसे चल रहे हैं जैसे उनके बगैर उनको गुजारा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया के अंदर अगर वो 70% आपकी देख लें, वहाँ पे कुछ चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही तो 70% चाइना उनको प्रोड्यूस मतलब दे रहा है। लेकिन तो उन्होंने जगह कंप्लीट कर दिया कि उन्होंने प्रॉपर तौर पे मेड इन इंडिया बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे ही जर्नलिस्ट गए थे ये स्पोर्ट्स के, उन्होंने यहाँ का दिखाया सारी चीज़ें कि मेड इन इंडिया बना रहा हो, इसी वजह से वो तरक्की कर रहा है। बिल्कुल ऐसी है उनका अपने मतलब कंट्री में जो भी उनका पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका ये है कि हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। जबकि हमारे थोड़ी सी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटीज़ की वजह से वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, मेड इन हमने पाकिस्तान बनती थी, हमने लेदर अपने या आप वो को आगे चीज़ें लेके जाना है। टेक्सटाइल, हमने तो उसको हमने भी अपने बेड़ा आप को गर्क आगे लेके जाना है। जो इंडस्ट्री लगा भी रहे थे, आपने देखे बड़े बड़े ग्रुप पाकिस्तान में आए, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से और पाकिस्तान में जो हमारी करेंसी है उसकी डिस्टेबिलिटी की वजह से वो लोग सारे छोड़ के चले गए। हमारे गारमेंट इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी, हमारे पास वो सारा बांग्लादेश शिफ्ट कर गया, वो सारा थाईलैंड शिफ्ट कर गया। उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं, टैक्स के अंदर भी छूट है, तो इसकी वजह से वो सारा अपने प्रोजेक्ट्स वाइंड अप करके बाहर शिफ्ट कर गए। तो जब तक पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी है, हमारी जो इकोनॉमी उसने ग्रो नहीं करना। लास्ट सवाल करके इंटरव्यू ख़त्म करूँगा, क्या लग रहा है कि आएगी? 76 सालों से नज़र नहीं आ रहा, यही चीज़ें चलती आ रही है। क्योंकि देखें अगर इंडिया या बाकी मुल्कों ने तरक्की की, या बांग्लादेश तो उन्होंने 1992 में जैसे वो डिफॉल्ट करने वाले मनमोहन सिंह ने पॉलिसियाँ बनाई थी, वहाँ से वो चलते आ रहे हैं। हमारे तो अभी तक 2023 आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हमने करना है। सर देखिए, नाउम्मीदी कुफर है, हमें उम्मीद तो इंशाल्लाह अच्छी रखनी चाहिए। हमारे बड़ों ने भी इसी उम्मीद के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी, अब हमारी नस्ल भी इसी उसमें गुजार रही है। अवेयरनेस आएगी तो फिर डेफिनेटली अवेयरनेस आएगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो फैसला करने वाले हैं उनको अगर वो मुल्क के बारे में सोचेंगे तो फिर हम ग्रोथ कर पाएंगे। इंडिविजुअल लेवल पे मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन एक एक करके ही 11 बनते हैं। अगर सारे कलेक्टिव सोचेंगे, अपने लिए भी सोचेंगे, अपने मुल्क के लिए भी सोचेंगे, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा मुल्क जो जहाँ पहुँचा हुआ है, जितनी जल्दी यहाँ पहुँचा उतनी जल्दी से वापस जहाँ पे था या इससे अच्छी जहाँ पे चाइना या किसी कोई भी हमारे तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक वहाँ तक पहुँचे। हमारी तो ये दुआ है अल्लाह मियाँ कोई अपने पाकिस्तान में रहना है, हम पाकिस्तान हमसे हम पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और पाकिस्तान तरक्की दुगनी रात अपने नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे करें और मुल्क को अपने आगे लेके जाए। बहुत इंशाल्लाह। आपका नाम भाई? अब्दुल रहमान सरोखा। अब्दुल रहमान, क्या करते हैं आप? मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मैं स्टाइल टेक्सटाइल में जॉब कर रहा हूँ। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, टेक्सटाइल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में स्कोप था एक टाइम पे, हम कहते थे कि हमारी टेक्सटाइल बहुत अच्छी है, लेकिन अभी हमारी टेक्सटाइल जो है वो डाउनफॉल आया और हमारी टेक्सटाइल बहुत सी इंडस्ट्री जो बांग्लादेश शिफ्ट होती रही। क्या कहेंगे, कौन सी पॉलिसियाँ थी जो हम अडॉप्ट नहीं कर पाए और आज हमें इस लॉस का सामना करना पड़ रहा है? बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारी कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी इस तरह की हैं कि गवर्नमेंट जो हमारे जो अगर हम बात करें ना टेक्सटाइल की, तो टेक्सटाइल पाकिस्तान में नंबर 1 एक्सपोर्ट पे हम थे। स्टाइल टेक्सटाइल भी थी और पाकिस्तान में लॉट ऑफ वो क्या कहते हैं उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब हुआ कुछ यूँ कि गवर्नमेंट ने पाबंदियाँ लगाई, टैक्सेस बढ़ाए, तो इस वजह से वो डाउनफॉल आया है और बहुत ज़्यादा हमारे जो बायर्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं बांग्लादेश की तरफ और इंडिया की तरफ, दूसरे कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो गए हैं एशिया के अंदर। और आज वो जगह जो है हमारे मुल्क की, जो जैसे जापान ने ली, उसके बाद अगर हम बात करें बांग्लादेश, इंडिया ने ले ली। अगर आप करें कि एक टाइम तक हम अच्छे थे, तो क्या लगता है यार वो तरक्की करते जा रहे हैं, आज हम उसी चीज़ों पर रोए जा रहे हैं? बेसिकली यही है कि पाकिस्तान में तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो कुछ इस तरह के इकदाम जो स्टार्ट होंगे, जो बिजनेसेस हैं वो प्रमोट होंगे और उनको कुछ रिलीफ मिलेगा तो हम ऊपर ही जा सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा इंटरनेशनल टॉपिक्स कवर करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक ये था कि आज हम बात कर रहे थे हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, आपके सामने से उन्होंने तरक्की की है। वहाँ पे भूटान एक मतलब जो मुल्क है, उधर के एक किंग आए थे, उन्होंने आकर उनके साथ रेल कॉरिडोर की एक डील करेंगे, प्रॉपर तौर पे ट्रेड करेंगे। यार अगर हम देखें हमारे अपने किसी भी नेबर कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के साथ भी मसले चल रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश के साथ हम नहीं काम करें, चाइना के साथ इवन के जो हमारा जो आती थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी वो भी रुकी हुई है, तो क्या इस तरह हमारा मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, तरक्की कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से तो हम बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी मुल्क की जो तरक्की का फर्स्ट मतलब कि कॉरिडोर होता है वो उसके इर्द गिर्द से नेबर से ही स्टार्ट होता है। अगर हम अपने नेबर से ही अपने रिलेशनशिप को बेहतर नहीं करेंगे तो ये ऑनवर्ड जाके हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और ताकि हम इसको फिर आगे जाके ऑनवर्ड ये पाकिस्तान की इंडिया के साथ क्यों नहीं करते? अगर चाइना के साथ करते तो उनके कल्चर या समझने में बड़ी मुश्किल होती है। इंडिया के साथ एक कल्चर था, हम उन्हीं से अलग होके आए थे, तो उनके साथ क्यों नहीं ये चीज़ें करते? बस इंडिया के साथ बेसिकली अब देखें वो हमारे राइवल्स आ जाते हैं तो ऑनवर्ड इसमें अगर मैं कहूँ कि तकब्बुर का फैक्टर भी आ जाता है। हम उन लोगों को
लाइक नहीं करते, लाइक डिसलाइक का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, बट ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है। नहीं क्योंकि होना आप देखें हमारी टीम जैसे गई या हमारे जर्नलिस्ट गए, जैसे उन्होंने वार्म वेलकम किया, बड़े अच्छे, क्योंकि आम पब्लिक जैसे हम में वैसे ही वो हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। सही। हमें एक दूसरे के साथ मिल के चलना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया, बेशक वो हमारे जो भी पॉलिटिकल रिलेशनशिप हैं वो एक जगह, बट हमें बिजनेस और हमारी इकॉनमी के लिहाज से हमें साथ चलना पड़ेगा ताकि ऑनवर्ड जाके हम सही। अच्छी तरह से ग्रो करें। मेरी बेहतरी है। हाँ जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू।